अयोध्या में शारदीय नवरात्रि विजयदशमी को लेकर बहुत सारी तैयारियां यहां पे पुलिस विभाग ने की है। हमारे साथ खुद इस विषय में बात करने के लिए आईजी प्रवीण कुमार जी। सर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप देखें तो विजयदशमी को लेकर यहां पर बहुत सारे जुलूस निकलते हैं। दूसरी तरफ रामलला के दर्शन करने के लिए हजारों नहीं लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। किस तरीके की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, विजयदशमी के पर्व पर यहाँ पर भव्य रामलीलाएं होती हैं, राम बारात निकलती हैं, कई उस तरह की शोभा यात्राएं हैं और साथ साथ में बहुत ज़्यादा संख्या में मैं कहूँगा कि हर मोहल्ले में कई सारे दुर्गा पूजा पंडाल परंपरागत रूप से लगते आए हैं और ऐसे 2000 के आसपास की इनकी संख्या होगी, जो कि सभी जगहों पर भव्यता और दिव्यता के साथ सारी व्यवस्थाएं हैं और लोग बहुत श्रद्धा के साथ आ रहे हैं। शाम के समय ऐसी स्थितियाँ रहती हैं कि मात्र पैदल चल पाना ही संभव हो पाता है। हमें वाहनों को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, दोपहिया वाहन भी बाज़ार के क्षेत्र में ले पाने की स्थिति में इसमें नहीं होते हैं। तो ये लोगों को जानकारी में दे भी रहे हैं और ये व्यवस्थित कर रहे हैं ताकि लोग स्मूथली दर्शन लाभ करके निकल सकें। जहाँ तक आगे जो विसर्जन का सवाल है, जो माँ के विसर्जन की पूरे कार्यक्रम है, उसकी रूपरेखा पूरी प्रशासन और पुलिस ने तय कर ली है और सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित कराएंगे। सभी जितने जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो दुर्गा पूजा कमेटी के हों, चाहे वो रामलीला समितियों के हों या अन्य वर्गों के भी जो संभ्रांत और मौजिज़ लोग हैं, सबसे संवाद किया गया है और हम आश्वस्त हैं कि विभिन्न जगहों पर लगे हुए CCTV कैमरे, सोशल मीडिया की पेट्रोलिंग, ड्रोन कैमरे इत्यादि के माध्यम से और हमारे जो फोर्स मल्टीप्लायर हैं यानी स्थानीय लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न होगा। सर एक चीज़ और है, अगर आप विसर्जन की बात करें तो लगभग 2000 से ज़्यादा की संख्या में प्रतिमाएं हैं। तो एक साथ क्या इनका विसर्जन होगा कि एक अलग-अलग व्यवस्था की गई है? एक व्यवस्था है और ये समिति के लोग इनको एक प्रकार से नंबरिंग का सिस्टम इनका रहता है। इनका GIC ग्राउंड के आसपास इनको ले जाकर रखा जाता है और उसी क्रम में जिस क्रम में ये टोकन्स मिलते हैं जो ऑलरेडी इनकी समिति के लोग करते हैं, उसी को व्यवस्थित कराते हैं और ये पूरा सुबह से लेकर के देर रात तक चलता रहता है अनवरत ये कार्यक्रम। और ये सिर्फ यहाँ नहीं है बल्कि हमारे मंडल के सभी जनपदों में इस तरह की व्यवस्थाएं रहती हैं और सभी के साथ समन्वय करके इसको सुचारू रूप से संपन्न कर रही है। इनकी जिम्मेदारी है और उसको हम लोग मिल करके कराएंगे। सर जो नई परंपराएं एक बार फिर से शुरू करने की, नई परंपरा की शुरुआत करने की जो कोशिश की जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसको कैसे रोका जाएगा? देखिए, बहुत स्पष्ट निर्देश है, कोई भी नई परंपरा इसमें नहीं होगी। शासन के बहुत उच्चतम स्तर से भी यही निर्देश है और ये पुलिस की एक स्वाभाविक ड्रिल भी है कि जो परंपरागत कार्यक्रम है उनको भव्यता और दिव्यता के साथ स्थानीय लोगों के समादर में सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करा करके, जिससे कि लोग दर्शन भी कर सकें, आनंद भी कर सकें और एक सद्भाव और संभाव भी बना रहे। सारी चीज़ें इसमें करनी होती हैं और उसकी एक बुनियादी सिद्धांत होता है, जो परंपरा है उसका हम पूरी तरह से पालन करें और उसका निर्वहन करते हुए उस परंपरा को और ग्लोरीफाई करते रहें। उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करा रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये है आईजी प्रवीण कुमार, जिनका कहना है कि अयोध्या की सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर पहले से ही जिला प्रशासन पुलिस विभाग अलर्ट है, उसी तरीके यहाँ पर जो विजयदशमी का जो पर्व है उसको भी बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। किसी तरीके की कोई भी नई परंपरा की शुरुआत नहीं होगी और जो मूर्तियों का जो विसर्जन है, लगभग 2000 से ज़्यादा मूर्तियाँ हैं जिनका विसर्जन होना है, वो भी परंपरागत तरीके से संपन्न होगा। कैमरा सहयोगी वेद के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।